हेलो गाइस, तो आप लोग अपना हिंदी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो निफ्टी पे एंड पीपल बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस, पीपल जिन लोगों को हिंदी में इंग्लिश में एनालिसिस चाहिए, ठीक है, पीपल हु वांट द एनालिसिस इन इंग्लिश, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय टेलीग्राम। गो जॉइन द टेलीग्राम राइट नाउ, यू विल गेट द इंग्लिश लिंक। सो हिंदी स्टार्ट करते हैं आप एनालिसिस अपना। यहाँ पे मैंने देखा निफ्टी में बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है एक रेंज में, ठीक है। अब आप पीछे चल के देखो थोड़ा-सा कि ये रेंज वही रेंज है जहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला था बहुत बड़ा-सा, और फाइनली जो है मार्केट जो है स्लिप आउट हो गई थी। फिर हायर हाई, हायर लो के फॉर्मेशन में देखो कैसे मैंने ये 2 ट्रेंड लाइन्स के जॉइंट पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पे, और उस तरीके से यहाँ पे एक बन के आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस था, फिर ऊपर आया, रेजिस्टेंस लिया, गैप अप हुआ, फॉल हो गया। यहाँ पे आया, ब्रेकअवे गैप से ब्रेकआउट दिया, और ये इतना क्रूशियल एरिया था 17100 का, इतना क्रूशियल एरिया था कि अब 17200 17180 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है जब से ब्रेकआउट दिया है। आया नीचे, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मतलब अगर मार्केट मान लो कहीं ऊपर खुलती है थोड़ी सी 17250 के अराउंड, और समवेयर हेयर कहीं यहाँ पे कहीं खुलती है, तो ऊपर चांसेस हैं ब्रेकआउट देने के। वेट करना, ऊपर चांस मतलब ऊपर एक कैंडल बनने देना 15 मिनट पे, उसके बाद एंट्री लेंगे और अपना टारगेट नंबर 1 सेट करेंगे 17380। कोई भी न्यूज़ किसी चीज़ पे बिलीव मत करना, ठीक है? प्राइस एक्शन जो बोले उस हिसाब से करना, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए? रूल नंबर 1 क्या है हमारा? रूल नंबर 1 है कि अपना प्राइस जो है इस रेंज में खुलना चाहिए। 17272 और 17186 की रेंज में निफ्टी खुलनी चाहिए कल या फिर मंडे को, ठीक है। अगर कल भी साइड में चली जाती है तो मंडे को खुलनी चाहिए, ठीक है। इस रेंज में निफ्टी अगर खुलती है तो तुमको वेट करना है कि ऐसी एक कैंडल बने स्ट्रॉन्ग, 15 मिनट पे वेट करना उसका क्लोजिंग का कैंडल का। ऐसे नहीं कि निकल गई हो बाय कर लिया, क्या पता निकल जाए, यहाँ आके क्लोजिंग दे दो पूरी फॉल हो जाए। तो वेट करना 15 मिनट की क्लोजिंग का, कोई बात नहीं। एंड नीचे साइड अगर ब्रेकडाउन देती है, मान लो गैप डाउन हो गई, मान लो गैप अप भी हुई और फॉल हो गई और यहाँ कंसोलिडेट होके थोड़ा ब्रेकआउट दिया या फिर सीधे ब्रेकडाउन दे दिया, तो जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग देगा 17186 के, तुरंत हम लोगों को ये टारगेट 17100 का लेना है निफ्टी में। गॉट इट? समझ में आ गया? बहुत ही ईजी था। कंसोलिडेशन, बॉक्स कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अपोलो टायर्स की बात कर लेते, अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये वन ऑफ दो स्टॉक्स है जो हम लोगों ने कब कब बात किया था, 126 पे 30% का मोमेंटम आ चुका है, मैंने यहीं बुक कर लिया था, और कुछ लोग मेरे जो फॉलो करते हैं वो अभी भी बुक प्रॉफिट कर रहे हैं 30% पे, तो बहुत बढ़िया। इंटेलेक्ट डिजाइन की बात कर लेते तो मेरे ख्याल से ये प्रायोरिटी ग्रुप पे बात हुई थी इसके बारे में, और यहाँ कहीं ब्रेकआउट इसका हुआ था कल, ठीक है। एंड मैंने बोला था कि ये ब्रॉडनिंग चैनल है तो इसी को टारगेट लेना, एंड टारगेट 1 अचीव हो चुका है इसमें। एडीएसएल की बात कर लेते हैं तो एडीएसएल में मोर देन सफिशिएंट मिल चुका है, मोर देन 1:2। तो 8-7% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, वो 1:1 पहले ही कंप्लीट हो गया था, और अब जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंप्लीटली जो है कवर हो चुका है यहाँ पे, जिस तरीके से दिख रहा है। ओके, तो बहुत ही अच्छे तरीके से एडीएसएल ने भी हमको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड दे दिया है, मोर देन सफिशिएंट 20% मूवमेंट। अब बात कर लेते हैं फिलिप्स कार्बन की। तो फिलिप्स कार्बन हमें क्या दिख रहा है फिलिप्स कार्बन में, ध्यान से देखना, भी आएगा बन के पैटर्न यहाँ पे। सो फिलिप्स कार्बन में यहाँ पे दिखता है कि सपोर्ट लिया स्टॉक, यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, और ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। ब्रेक डाउन कर दिया का मतलब ये नहीं कि तुम शॉर्ट करने लग जाओगे या फिर उस मूवमेंट पे शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। वो ऊपर आया स्टॉक वापस, ठीक है, वही पॉइंट पे, ठीक है। लेट्स से कि इस पॉइंट को ए बोले, ठीक है, और ये गिरता है यहाँ से और फिर ए पे आ जाता है, और जब इस बार फिर से गिरता है, क्योंकि ए रेजिस्टेंस है तो फिर से गिरेगा, बट इस बार जब यहाँ पे इसको बी बोलते हैं, ठीक है, तो बी पे आके इस बार फिर से सपोर्ट ले लिया, तो इसका मतलब कि इस बार क्या बना, इस बार एक हायर लो बना, मतलब मार्केट गिरी तो बट उतनी नहीं गिरी जितनी गिरनी चाहिए थी। इस ये गिरने के बाद इसने ए का ब्रेकआउट दे दिया, बट ए का ब्रेकआउट अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक वेज पैटर्न बन रहा है, राइजिंग वेज। राइजिंग वेज जो है वो इस तरीके का पैटर्न होता है, वो नीचे ब्रेकडाउन दे देता है मार्केट में, ठीक है। तो चांसेस है कि यहाँ से फॉल होके फिर गिर जाएगा ये, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? राइजिंग वेज जो है पैटर्न, उसका ब्रेकआउट ऊपर दे दिया उसने। दैट मीन जो सेलर बैठे थे राइजिंग वेज को लेके, अपने पैटर्न को लेके बैठे थे कि ये यहाँ से सेल ऑफ आएगा, यहाँ से पहले नीचे गिरेगा फिर और नीचे गिरेगा, वो नहीं हुआ, उसके बजाय ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट हो चुका है स्टॉक में, और बुलिश है स्टॉक। तो 234 का एसएल लेंगे, 200 एंड करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री, और अपना टारगेट 266 का रखेंगे। फिलिप्स कार्बन स्टॉक का नाम है,
इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। 266 का टारगेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा सप्लाई जोन भी है, देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा सप्लाई जोन भी है, और ये इन दोनों टच पॉइंट्स को जोड़ोगे तो इस तरीके से ये चैनल बड़ा सा एक बन के आ रहा है। इसलिए अपोलो टायर्स की बात कर लेते हैं, तो अपोलो टायर्स एक सिमेट्रिकल पैटर्न में घूम रहा है। ये देखो, ये सिमेट्रिकल पैटर्न में है, और ध्यान से देखना, नीचे सपोर्ट लेता है, ऊपर रेजिस्टेंस लेता है। ये ट्रेंड लाइंस जो मैंने बनाई है, ट्रेंड लाइन जोन्स बनाए हैं जो मैंने, ठीक है। अब देखो, यहाँ ब्रेकआउट दिया और अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट दिया, अंदर आ गया, यहाँ ब्रेक डाउन दिया, अंदर आ गया, ब्रेक डाउन दिया, अंदर आ गया। तो हमें ट्रेड किस में करना है? ट्रेड हमें इसके अंदर करना है, ठीक है, इसी के अंदर। इसके बाहर ट्रेडिंग नहीं करनी है हमें। तो पैटर्न बनाओगे तो ये पैरेलल पैटर्न बनेगा, और इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है, कुछ इस तरीके की कैंडल अगर मिलती है, अराउंड 221 के अराउंड क्लोजिंग मिलती है, छोटी साइज की कैंडल मिलती है, वो अपनी एंट्री होगी, उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा उसी के नीचे। एंड साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को यहाँ से कि बहुत इजीली हम 5.51% का टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं इन अपोलो टायर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी जो है ट्रेडिंग बना सकते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो शारदा क्रॉप केमिकल्स जो स्टॉक है, वो एक बड़ा पैरेलल चैनल बना रहा है, ठीक है। ये अपनी एक लाइन है यहाँ पे, एंड ये एक और लाइन है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा था, उसका ब्रेकडाउन दिया, उसका रीटेस्ट लिया, उसका फिर लिया रीटेस्ट, और यहाँ नीचे भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाने लगा। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और इसको अगर मिक्स करें तो एक हिडन लाइन बनती है बीच में, जो कि दोनों को सप्लाई डिमांड प्रोवाइड कर रही है। अब इस जो ऊपर से लाइन आई थी उसको भी अगर देखा देखा जाए तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उसका ब्रेकआउट हुआ, और दूसरी लाइन ने रेजिस्टेंस दिया और उसका भी ब्रेकआउट हो गया फाइनली। तो करंट मार्केट प्राइस से इनिशिएट करेंगे अपना एंट्री, ठीक है। और ये कॉल नहीं है गाइज, ये पोटेंशियल एनालिसिस है, याद रखना। तो अपना एनालिसिस खुद भी करना, एंड अगर कोई डाउट्स हो तो टेलीग्राम पे जरूर पूछना, ठीक है। तो 380 अपना टारगेट है, अराउंड 380 लेवल्स टारगेट नंबर 1 है। करंट मार्केट प्राइस बाइंग है, और 330 अपना स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक जा सकता है 7-8% तक। और अगर तुम लोग जो है मेरे एनालिसिस को फॉलो करते हो, ढंग से एनालिसिस करते हो, अगर यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से ये पैरेलल चैनल जो है जब कंटिन्यू होगा ऊपर के लिए तो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जाके फिर रेजिस्टेंस खा के इस तरीके से मूव करेगा ना, तो चांसेस है कि ये यहाँ पे आएगा और 400 तक जा सकता है। तो 380 पे टारगेट नंबर 1, 400 टारगेट नंबर 2। जेके सीमेंट की बात कर रहे थे, तो जेके सीमेंट एक बहुत ही अच्छे सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पे है, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पे है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ आता है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, क्या लेगा अब? यहाँ से सपोर्ट लेगा, और ऊपर यहाँ पे क्या करना है? प्रॉफिट बुक करना है। तो दो टारगेट्स है आपके पास, एक है टारगेट नंबर 1, ये मदर बार है, और इसके अंदर ये इनसाइड बार नंबर 1 है, ठीक है। तो 3150 का अपना एसएल है, करंट मार्केट प्राइस बाइंग है, और अपना 3750 का टारगेट नंबर 1 है, 3800 का टारगेट नंबर 2 है, ठीक है। तो 3570 को क्यों? क्योंकि देखो, पहले मार्केट फॉल हुई, फिर एक मदर बार बनाई, फिर एक इनसाइडर बार बनाई। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो ये क्या होता है? हरामी पैटर्न का रिवर्सल कहते हैं इसको। ओके, इट्स अ हरामी पैटर्न रिवर्सल, जिसको फॉर्मेशन बोलते हैं हम लोग एक, ठीक है। तो वो यहाँ से मिलेगा कब? जब 3397 का ब्रेकआउट देगा ये, उसको हम लोग कहते हैं मदर कैंडल, इनसाइडर बार रिवर्सल, और हरामी पैटर्न रिवर्सल भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ब्रेकआउट देगा तो ये जा सकता है अप टिल लेवल्स ऑफ 3622, ठीक है। तो 3570 का अपना टारगेट 1 होगा, और 3800 का अपना टारगेट नंबर 2 होगा इन जेके सीमेंट। मूविंग अहेड, क्यू स्कॉप की बात कर लेते हैं। तो क्यू स्कॉप अगर ध्यान से देखो तुम लोग, तो यहाँ से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, मतलब सॉरी, एक डाउन ट्रेंड लाइन है, यहाँ से सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ोगे तो इस पॉइंट की क्लोजिंग और इस पॉइंट की क्लोजिंग जोड़ोगे तो यू विल गेट दिस विक, यहाँ से एक विक मिलेगी। दिस विक इज अ एडिशनल पॉइंट। ऊपर साइड जोड़ोगे तो देखोगे एक हिंड्रेंस है, मल्टीपल हिंड्रेंसेस आर देयर यहाँ पे, ठीक है, जिससे रेजिस्टेंस मिलता है, और ये नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, यहाँ से सपोर्ट मिलता है, ऊपर आता है सपोर्ट, फिर यहाँ से सपोर्ट, और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से अच्छा पैटर्न बन रहा था, एंड उसके बाद फिर से एक स्क्वीज मोमेंटम आया जिसने इसको यहाँ तक ले आया, फिर से इसी एरिया पे जहाँ से ये गिरता था वहीं पे आ गया है फिलहाल, ठीक है। एंड इसने एक अच्छी डबल मल्टी कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाया है, ग्रीन। तो दो ग्रीन कैंडल्स एक साथ आ गई हैं, मतलब एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ, बट गैप डाउन सस्टेन ही नहीं करा उसने। गैप डाउन होकर प्राइस नीचे नहीं ऊपर मूव करा, और पिछले दिन का हाई भी ब्रेक कर दिया। बहुत बुलिश होता है ये पैटर्न, ठीक है। तो ये बुलिश पैटर्न है यहाँ पे, काफी अच्छा। और ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है नीचे वाली, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो पीछे से दिखा रहा था मैं आपको, उसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो करंट मार्केट प्राइस एंट्री है, एंड 921 तक का टारगेट 1 है, जो कि ऊपर की अगर लाइंस जोड़ोगे तो ये हिंड्रेंस है। इसका भी अगर यहाँ पे आता है तो ऐसे करके कुछ इस तरीके से पैटर्न बन सकता है, या तो
इस तरीके से पैटर्न बन सकता है 2 तरीके से, ठीक है? अगर ये निकलना चालू होता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट दे देगा, ओके? तो इस तरीके से हम इसको फ़ॉर्म कर सकते हैं। ब्रिटानिया की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ब्रिटानिया में अगर आप देखें तो वीकली ट्रेंड लाइन पे पहले चलना पड़ेगा हमको। लेट्स गो टू वीकली ट्रेंड लाइन। और वीकली ट्रेंड लाइन पे हमको दिख रहा है कि मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, क्लोजिंग दी, फिर एक कंफ्यूजन कैंडल और बैक टू अप, ठीक है? कितना परसेंट? यहाँ क्लोजिंग दे के स्टॉक 15% मूव कर गया, फिर यहीं पे एक रिजेक्शन आया थोड़ा सा, फिर से 10% मूव कर गया, फिर यहीं वीकली ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग दी और 20% मूव कर गया, फिर से वीकली ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोजिंग दे दी है स्टॉक ने, तो फिर से एक मूवमेंट आ सकता है स्टॉक में। बट हम लोग कहाँ तक लेंगे, क्या टारगेट्स होंगे, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये एक पैरेलल चैनल था फॉलिंग, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, बट इतना कुछ खास ब्रेकआउट नहीं है, उसे ब्रेकआउट मानेंगे भी नहीं, ठीक है? इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ये देखो बना। अब देखो यहाँ पे कि इन दोनों, देखो यहाँ से भी तो मार्केट फॉल ही हुई है, ये भी तो एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट बहुत अच्छा फॉल हुई है, ये भी एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट अच्छा फॉल हुई है, तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक ब्रॉडनिंग पैटर्न भी दिखता हुआ बनेगा, एक ब्रॉडनिंग पैटर्न, और उसमें एक इस तरीके की ट्रेंड लाइन है जिसपे ऐसे ऐसे सस्टेन होके जा रहा है, जिसको कहते हैं हम लोग कि अपर साइड ऑफ ब्रॉडनिंग पैटर्न पे ब्रेकआउट होने की संभावना ज्यादा है। तो अगर इस तरीके की कैंडल एक जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, इस तरीके की कैंडल एक सस्टेन होती है कल, अगर ट्रेड एक्टिवेट होती है तो 3628 के अराउंड अराउंड अगर आता है प्राइस, तो वहां पे एक अच्छा बाय मिलता है हमको, बट एंड ऑफ द डे पे, ठीक है? और टारगेट नंबर 1 क्या होगा? 3745 टारगेट नंबर 1 होगा, और बस वही हमारा लास्ट टारगेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद किस तरीके से मूव करेगा वी डोंट नो, ठीक है? बट एक सडन जो मूवमेंट होता है वो हम निकाल सकते हैं ट्रेड से। नेस्ले की बात कर लेते हैं, तो वीकली चार्ट्स पे चलते हैं, नेस्ले के वीकली चार्ट्स पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट्स पे देखो, यहाँ पे सप्लाई खाया था विक और फॉल, फिर आता है उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है? फिर से रेजिस्टेंस लेता है, फॉल, तो काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ऊपर जाता है और इस लेवल का बहुत स्ट्रांगली 7% से ब्रेकआउट देता है, एंड ऊपर का एक कोई टच करके आता है 20475 का एक हाई टच करके आता है, और इस एरिया पे आके फिर से जो है डबल बॉटम बना रहा है। तो जो रेजिस्टेंस था वहां पे अब क्या मिलेगा हमें? सपोर्ट। जो सप्लाई थी वहां पे डिमांड आ जाएगा ब्रेकआउट के बाद, ठीक है? बायर्स आ जाएंगे वहां पे, ठीक है? और वहां पे क्या मिल रहा है हमको? एक डबल बॉटम टाइप एक फॉर्मेशन मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। और बोल सकते हैं कि ये बॉक्स कंसोलिडेशन भी हम लोगों को मिल रहा है, तो दो चीजें हैं, ठीक है? मल्टीपल चीजें दिख रही है मुझे यहाँ पे। अब यहाँ पे इस तरीके की एक कैंडल अगर सेटल होती है, देख लो कितनी सारी ग्रीन कैंडल्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 ग्रीन कैंडल्स हैं एक ही जगह पे प्राइस के, ठीक है? जो कि बहुत अच्छा साइन है। साइन नंबर 2 कि अगर ये इस तरीके की एक हेल्दी कैंडल क्लोज देता है अराउंड 19733, वो अपनी एंट्री पॉइंट होगी, 20475 का अपना एग्जिट होगा। फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो अगर रिस्क एपेटीट अलाउ करे तो मैं, ठीक है? 25 का लॉट साइज है इसका, एक लॉट में 25 शेयर्स आते हैं। अगर तुम 400 पॉइंट्स गंवाने के लिए तैयार हो नेस्ले में, तो अपना सेटअप कुछ 800 पॉइंट्स के लिए बनाओ। इस तरीके से मेंटालिटी रखते हैं, ना कि डायरेक्ट फ्यूचर्स में घुस गए, थोड़ा लॉस हुआ, एग्जिट कर दिया, फिर स्टॉक ऊपर चला गया और मैं जो है पोजीशन साइजनिंग करी भी नहीं थी, ठीक है? और एनालिसिस थोड़ा बहुत सही भी करा था, तो उसकी वजह से फिर बाद में इफेक्ट पड़ा कि स्टॉक तो ऊपर चला गया। तो बहुत सारी चीजें होती है जो फैक्टर इन कर जाती है माइंड में, फिर सही से ट्रेडिंग नहीं हो पाती है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से कर रहे हो, और होपफुली मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा ये वाली ट्रेडिंग, नेस्ले वाली मैं लूंगा 25, मतलब एक लॉट लूंगा, एंड देखते हैं किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट होती हैं, ठीक है? बस इतना इतना काफ़ी था गाइस इस वीडियो के लिए। बाकी कोई भी डाउट्स हो आप लोगों को टेलीग्राम पे ज़रूर पूछना। वर्दी इनफ लगे वीडियो, अच्छा लगे वीडियो, सब्सक्राइब या लाइक जो भी होता है, या शेयर वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है वो मैं मांगूंगा नहीं, आप लोग अपने हिसाब से वीडियो पे दे देना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक चीज़ ज़रूर मांगता हूँ मैं कि डाउट्स कमेंट्स में कर देना, कमेंट सेक्शन में जो भी इशू हो, एंड टेलीग्राम पे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।